Very good morning. Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing great. तो आज हम ग्रामर में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। हम अभी तक आपको पर्सोनिफिकेशन सिखा चुके हैं क्योंकि हम एक पोएट्री कर रहे थे। फिर बाद में हमने यहाँ पर आपको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है सिखा। क्योंकि हम नाउन को टच कर चुके हैं, तो आज हम और एक नाउन भी सीखेंगे। मगर वह टॉपिक हेडिंग दिखाने से पहले आपको गेस करना है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलें हम शुरू करें। पर क्या देख रहे हो बेटा? व्हाट इज दिस एंड हाउ डू यू नो दिस इज देयर? यानी कि ये क्या है और आपको कैसे पता है कि ये इधर है? आपके सामने मान लीजिए ये चीज जो है आपके सामने है। आप कैसे कह सकते हो कि ये जो चीज जो भी है वो है वो? आई होप यू द क्वेश्चन इज क्लियर। क्या है बेटा ये? हाँ, बहुत बढ़िया। सभी ने क्या कहा है कि ये एक एप्पल है। वेरी गुड। यस, गुड मॉर्निंग जाजरा, यूपीएस जाजरा, गुड मॉर्निंग बेटा। तो यहाँ पर एक एप्पल है। राइट, सही कहा आप लोग ने कि यहाँ पर एप्पल है। तो बेटा यहाँ पर एप्पल है करके आपको कैसा पता चला? कैसे पता चला? बताइए मुझे। यानी कि मैं पूछना चाह रही हूँ, हाउ डू यू नो दिस इज एन एप्पल? आपने बचपन से ए फॉर एप्पल सीखा है इसीलिए? नहीं, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ कि इसको क्यों एप्पल कहते हैं। आपको कैसे पता है कि यहाँ पर एप्पल है? यस, वेरी गुड जाजरा, एप्पल करके कहा है। चंदापुर ने भी कहा है एप्पल। APPLE एप्पल, राइट। APPLE एप्पल, राइट। तो बेटा कैसे पता चला बेटा? तो आपने क्या किया, आपने देखा। आपका जो फाइव सेंसेस है, वो आपने जो इंद्रिया है वो यूज किया। आपने 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 देखा, तभी आपने कहा कि ये एप्पल है। आपने टेस्ट किया होगा, राइट। तो आंख बंद किया तो भी अगर आपने टेस्ट किया तो आप बता सकते हो कि ये एप्पल है। करेक्ट। तो हम देखेंगे कि इसको ये एप्पल है और हम इसको देखने से, स्पर्श करने से यानी टच करने से, या तो चखने से, टेस्ट करने से और सूंघने से भी हमको पता चल रहा है कि ये जो है एप्पल है। हाँ कि ना बच्चों? तो ये जो कोई भी चीजें, जो कोई भी नाउन्स जो है, हम अपने फाइव सेंसेस के साथ अगर हम फील कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं पता है? पता है? आपको पता है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए बेटा। पता है तो टाइप कीजिए बेटा। ओके, यस। कॉन्क्रीट नाउन है ये। क्या है? इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? कॉन्क्रीट नाउन्स। क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट नाउन्स। तो अभी मैंने शुरुआत ही ऐसे किया कि आप कभी भी लाइफ में भूलोगे नहीं। एप्पल की तस्वीर दिखाई मैम ने, ऐसे आप माइंड में याद रख लीजिए कि पहले हमसे पूछा गया कि ये क्या है, फिर हमने बताया कि ये एप्पल है। कैसे पता कि ये एप्पल है? हम देख पा रहे हैं, हम उसको स्पर्श कर पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो आप कर पा रहे हो, तो ये सारी जो भी चीजें आप ये सारे फाइव सेंसेस के साथ कर पाओगे, इसे कहते हैं हम कॉन्क्रीट नाउन्स। तो एक हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो हम हमेशा डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो अभी हमने क्या किया, आपको कॉन्सेप्ट पहले समझाया, फिर डेफिनेशन पे लेके आए हैं। तो अभी आप समझिए कि आप समझ पा रहे हो क्या? A concrete noun is a word for something physical, जो फिजिकल में है, that you can experience with your five senses, और आप एक्सपीरियंस, अनुभव कर पाते हो अपने फाइव सेंसेस के साथ। इज इट क्लियर? क्लियर है तो सी करके बताइए मेरे बच्चों। यस, खात बांग्ला ने कहा है रिपीट कीजिए, तो मैं रिपीट करती हूँ बेटा। तो मैंने यहाँ पर आपसे पूछा कि ये क्या है, तो आप लोग ने सब बोला है एप्पल है। तो मैंने क्या बोला आपको कि ये जो एप्पल है, आप कैसे बोल पा रहे हो कि ये एप्पल है करके? आपके सामने आके रखा तो आपने देखा, पहले उसको देखा तो आपको पता है ये एप्पल है।
राइट। तो अपने अपने देखने की जो क्षमता है वो यूज किया। फिर अगर खाना है, टेस्ट कर सक रहे हो, तो वो भी एक है। तो 5 सेंसेस के साथ आप जो कोई भी वस्तु जो फिजिकल है उसको, तो उसे ही कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। यस खात बांग्ला, अभी क्लियर है तो बताइए बेटा। तो हम उसका डेफिनेशन यहाँ पर आपको बताए हैं। अ concrete noun is a word for something physical that you can experience with your 5 senses। तो concrete noun क्या होते हैं? तो आप में से सवाल पूछ सकते हो कि मैम हमने एक तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन सीखा, तो अभी ये कहाँ से आ गया कॉन्क्रीट नाउन, ये क्या है करके। तो बेटा जो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, उसमें से जो भी आप अपने 5 सेंसेस के साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो उसे ही हम कहेंगे कॉन्क्रीट नाउन। तो जो कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है, दोनों भी कॉन्क्रीट नाउन भी हो सकते हैं। जैसे अभी एप्पल आपको दिखाया मैंने, तो एप्पल क्या है? एप्पल यानी कि कॉमन नाउन है, करेक्ट। अगर मैं एप्पल बोलूं, शिमला एप्पल या कोई वैरायटी एप्पल का स्पेसिफिक करूं, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। तो वो तो भी हम टेस्ट कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो वो कॉन्क्रीट नाउन भी होगा। क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर है टाइप कीजिए। तो अभी हमने समझ लिया कि कॉन्क्रीट नाउन क्या है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, एक दो तीन एग्जाम्पल और भी हम आपको बताएंगे। ओके, चलिए। जैसे एग्जाम्पल डॉग। डॉग क्या है? एक कॉमन नाउन है। क्या? यू कैन सी, डॉग को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और उनको सुन सकते हैं। जैसे वो भाव भाव करते हैं, तो हम उनको सुन सकते हैं। तो ये जो है, हम अपने 5 सेंसेस के साथ परसीव कर सकते हैं। तो इसे भी कहते हैं कॉन्क्रीट नाउन। अभी क्यों मैम कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन सीखने के बाद हम कॉमन कॉन्क्रीट नाउन क्यों देखें? तो अभी हम आगे जाएंगे तो आपको और क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कॉन्क्रीट नाउन क्यों देख रहे हैं। ओके बेटा, क्योंकि हम जो मेन टॉपिक अभी अभी टच करने वाले हैं, तो हमको कॉन्क्रीट नाउन अच्छी तरह समझ में आएगा, तभी हमको जो आगे जाके पढ़ने वाले हैं वो और बेहतर से समझ में आएगा। ओके, अभी तक तो क्लियर है और मेरे साथ ही हो ना बच्चों आप लोग, राइट। क्लियर है तो क्लियर करके टाइप कीजिए बेटा, राइट। तो अभी हम लिख नहीं पा रहे हैं, आपको लिखना है, मैं वेट करूं खात बांग्ला, आपको लिखना है ये सारी चीजें। ओके, तो मैं आपने लिख लिया है, तो मैं आपको रिटर्न दिखाती हूँ, आप लिख लीजिए और एक बार फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो आपके पास यूट्यूब में भी रहेगा, आप वापस जाके देख के भी लिख सकते हो। अगर मैं रुकना है तो और एक बार रुकती हूँ बेटा। आपने हो गया तो खात बांग्ला, आप बता दीजिए मैम हो गया है करके, ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस, आपके लिए वेट कर रही हूँ बेटा। तो कॉन्क्रीट नाउन क्या है, बस आप इतना लिख लीजिए कि कॉन्क्रीट नाउन है जो होते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं 5 सेंसेस के साथ। वो पॉइंट नोट कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है पहचान, जो कॉन्क्रीट नाउन्स में पहचानने के लिए बहुत ही हमको हेल्प करता है। हो गया है, राइट। मैं आगे बढ़ती हूँ अभी। तो हम आपको एग्जाम्पल बता रहे थे कि डॉग जो है, हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और हियर कर सकते हैं। और भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, विंड, हवा। हवा भी हम क्या कर सकते हैं, हम हवा जो है, हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं हमारे यानी कि त्वचा पर या स्किन पर, करेक्ट। तो ये भी जो है टच करने जो है हमारे 5 सेंसेस के साथ हम कर पा रहे हैं। तो विंड जो है वो भी एक कंक्रीट नाउन है। तो अभी हमने देख लिया कि जो विंड है, डॉग है, एप्पल है, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बता दिया था। तो ये जो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन है, ये सारे भी कॉन्क्रीट नाउन हो सकते हैं, जो ये जो कंडीशन है, जो हम अपने 5 सेंसेस के साथ हम परसीव यानी कि कर सकते हैं, तो उसे ही हम कहेंगे कॉन्क्रीट नाउन। क्योंकि हर एक कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को हम 5 सेंसेस के साथ परसीव नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए सारे ही आपको कॉन्क्रीट नाउन नहीं रहेंगे, राइट। तो अभी हम चलेंगे हमारे दूसरे टॉपिक पर जो हम जा रहे हैं। यस मैम जाजरा बता रहे हैं, थैंक यू सो मच, राइट। तो अभी यहाँ पर आपके सामने क्या दिख रहा है बेटा?
आप देखोगे एक बकेट दिख रहा है, बहुत सारी हार्ट है। आपको बहुत सारे हार्ट कब महसूस कर सकते हो आप? What is this? And can you pass me a bucket of dash? क्या आप मुझे बकेट ऑफ, ये क्या लग रहा है पहले मुझे बताइए। आपको क्या लग रहा है ये बकेट भर भर के क्या है? चलिए टाइप कीजिए, मैं देखूं। यस, खात बांग्ला, चंदापुर, जाजरा, जो हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देन गाल्सबार, शाशपुर। आप भी बताइए, हमारे साथ जुड़े हुए नीरू, दिनेश। चलिए, राइट, अभी तक का क्लियर है, जाजरा भी बता रहे हैं। राइट, तो ये क्या है? आपको क्या लग रहा है इस चित्र को देख के? मैं बताऊं, ये सारी बहुत सारी खुशियां है, ढेर सारी खुशियां है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे बकेट भर के खुशियां लेके आओ, तो क्या आप कर सकते हो बेटा? क्या आप बकेट भर के खुशियां ले आ सकते हो मुझे? हाथ पंगला ने वाटर कहा है। हाँ, बकेट में तो हम वाटर ही भरते हैं बेटा, मगर क्या हम खुशियां भर सकते हैं? हाँ कि ना बताइए, खुशियां भर सकते हैं कि नहीं? नहीं भर सकते। बकेट बकेट भर के खुशियां लेके आए तो हर एक जाने बकेट भर के खुशियां रख लेगा अपने घर में, फिर कैसा? तो हम खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, हम बकेट भर के नहीं ले आ सकते। करेक्ट? यस। हाँ, तो व्हाट इज दिस? हैप्पीनेस है। कैन यू पास मी अ बकेट ऑफ हैप्पीनेस? अगर मैं कहूं कि एक बकेट ऑफ हैप्पीनेस लेके आओ, तो उसका जवाब क्या रहेगा? उसका जवाब रहेगा नो, नहीं ला सकती हूं मैं बकेट ऑफ हैप्पीनेस। क्यों? बिकॉज वी कांट, एज वी कैनॉट सी और टच बट इट एग्जिस्ट। हम उसको देख नहीं सकते, हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, मगर वो वहां पर है, एग्जिस्ट यानी कि मौजूद है वहां पर। हैप्पीनेस जो है वहां पर, मगर नहीं है क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं, उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आई बात, कि हम देख नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, मगर वहां पर है। ये क्या हुआ? मैजिक हो गया। हाँ, तो उसका हम देखेंगे। आप अभी मुझे बोल सकते हो, मिस मैंने तो देखा वो बहुत, जब खुशी है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, तो मैं देख सकता हूँ मैम, वो खुश है मैम। क्या मैम आप बोल रहे हो मैं खुशी नहीं देख सकता हूँ? ऐसे आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना? कितने लोग के माइंड में ये संदेह आया है कि मैम मैंने तो देखा है, जब रोते हैं सैड फील करते हैं, और जब खुशी होता है बहुत हैप्पीनेस मैं देख सकता हूँ। हाँ, आपने वो, आपको ऐसे संदेह आता होगा ना बेटा। तो बेटा, आप है ना, उसको आप वो देखते हो ना, वो जो है मुस्कुराहट है। आप पूछ सकते हो बेटा, बट आई कैन सी अ हैप्पी फेस। मैं देख सकता हूँ मुस्कुराहट, मुस्कुराते हुए चेहरे को। तो उसका मतलब मैं हैप्पीनेस को देख पाता हूँ ना मैम। क्या मैम आप बोल रहे हो हैप्पीनेस नहीं देख पाता हूँ? ऐसे आप मुझसे पूछ सकते हो। ऐसी छोटी छोटी सवाल आपके मन में आता होगा, है ना? तो यहाँ पर आपका जवाब है, यू सी द स्माइल नॉट हैप्पीनेस इटसेल्फ। यानी आप मुस्कुराहट को देखते हो, मगर जो खुशी है उसमें, उसको नहीं देख सकते हो। उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, यानी एक्सपीरियंस कर सकते हो। द स्माइल इज अ साइन ऑफ हैप्पीनेस। जो उसका संकेत है, जो मुस्कुराहट है, वो जो खुशी का संकेत है। हैप्पीनेस इज अ फीलिंग इनसाइड, अंदर की है जो खुशी है, वो आपको मुस्कुराहट के द्वारा बाहर दिख रही है, मगर आप खुशी को नहीं देख सकते हो। क्या आप बोल सकते हो कि मुझे एक खुशी हो रही है, दो खुशी हो रही है, तीन खुशी हो रही है? बोल सकते हो क्या? नहीं। राइट। क्लियर है तो क्लियर बताइए। नहीं बता सकते, जाजरा ने बताया है, सही कहा आपने। यस, तो ये जो कोई भी चीजें आप महसूस, एक्सपीरियंस, अनुभव कर पाते हो, तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं पता है आपको? पता है कि नहीं? बताइए, बताइए। मैं कहूं आपसे, क्या कहते हैं? हाँ, जो आप महसूस कर पाते हो, आप नहीं यानी देख पाते हो, या उसको फील नहीं कर पाते हो, क्या है पता है आपको? उसे ही कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, परफेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फर्क मालूम पड़ा? कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिसे हम अपने फाइव सेंसेस के साथ हम यू नो देख सकते हैं, सुन सकते हैं,
यानी स्पर्श कर सकते हैं, वो सारे कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। और उसका ठीक बिल्कुल ऑपोजिट यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो इसका डेफिनेशन अभी समझे हम। अभी आपको क्लियर हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते ही आप ये चित्र माइंड में याद रखिए, मिस ने हमारे सामने एक बकेट रखती थी और उसमें बोला खूब सारी खुशियां लेके आओ। मैं लेके नहीं आ पाया, तो उसका क्या मतलब है? मेरे पास वो खुशियां जो है मैं फील नहीं कर सकता, यानी कि टच नहीं कर सकता हूँ, उसे देख नहीं सकता हूँ। मुस्कुराहट को मैं देख पाता हूँ, मगर उसकी जो खुशी है वो अंदर से महसूस होती है। क्लियर है? तो क्लियर बताइए। और क्लास कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो वेरी गुड बताइए क्लास। अगर आपको ओके ओके लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो भी बताइएगा मुझे चैट बॉक्स में, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। राइट right. तो हम इसको डेफिनेशन पढ़ेंगे अब। सो इफ यू कैन ओनली फील इट, थिंक अबाउट इट, आप उसके बारे में सोच पा रहे हो, आप उसको महसूस कर पा रहे हो या एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, उसे ही कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा। तो हम हमेशा डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं, पहले समझते हैं उस चीज को, फिर डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो जैसे हमने और एग्जाम्पल्स देखे, आप लिखिए बेटा, जब तक मैं बात कर रही हूँ आपके लिए वेट कर रही हूँ, आपको लिखना है कहा आपने। तो जैसे हम है ना, हम एग्जाम्पल्स देखे थे कॉन्क्रीट नाउन के, वैसे हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। यस, यस, वेरी गुड। चलिए अभी जाएंगे हम। तो आप लोग टाइप कीजिए, मुझे बताइए हो गया है तो मैं दूसरे स्लाइड पर जाऊं बेटा। हो गया है तो बता दीजिए बेटा। यस, जाजरा, खात बंगला, चंदापुर, आपको कैसे लग रहा है क्लास वो भी बताइए। और आप कैसे यानी कि समझ पा रहे हो वो भी बताइए मुझे। चलो, अभी हो गया है, मुझे लगता है। तो मैं अभी अगले पर जाती हूँ। नो मैम कहा है, किसके लिए नो मैम कहा है? तो अभी जैसे मैंने पहले कहा, आप मुस्कुराहट को देख पाओगे, मगर आप जो है खुशी को, हैप्पीनेस को नहीं देख पाओगे। तो ये जो हैप्पीनेस है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, तो स्माइल लिख के हैप्पीनेस लिख लीजिएगा। ओके, अगला एग्जाम्पल, शेयरिंग। शेयरिंग टॉयज। अभी कोई दो बच्चे हैं, आप उनके टॉयज को शेयर कर रहे हैं, तो वो आप देख पाओगे, मगर उसमें क्या छुपा है? अगर मैं मेरा टॉयज को शेयर कर रही हूँ तो मैं बहुत ही दयालु हूँ, काइंडनेस आपको बता दिख रहा नहीं दिख रहा होगा। यानी कि आप काइंडनेस को जो है वो आपको देख नहीं पाओगे। आपको क्या दिखेगा? कि वो जो है शायर अपना टॉयज कर रहा है, वो बहुत ही दयालु है, मगर जो काइंडनेस उसमें है वो सिर्फ महसूस यानी कि एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला, रिटर्निंग लॉस्ट मनी। अभी ये जो है रिटर्निंग लॉस्ट मनी, यानी कि ये जो है हम पैसा किसी को वापस दे रहे हैं। मान लीजिए एक वॉलेट, एक पर्स जो है खो गई, और मैं वापस जाके मैं दे रही हूँ उस पर्स को। तो वो जो वॉलेट मैंने दिया, आपको वो ही दिखेगा कि मैंने वॉलेट दिया, मगर उसमें क्या छुपा है? जब मैं किसी को उनका पैसा जो है जो खो गया दे देती हूँ, या उनका जो बटुआ जो है दे देती हूँ, उसमें क्या दिखता है बेटा? उससे आप क्या बताओगे वो आदमी कैसा है? वो कैसा है? उनकी ईमानदारी, जो ईमानदारी आप नहीं देख पाओगे, आप महसूस कर पाओगे, मगर उसने जो बटुआ दिया आपको सामने, आग के सामने दिखेगा। तो बहुत लोग उसको गलत फैमिली कर लेते हैं कि जो मैंने देखा है वो ईमानदारी है। नहीं नहीं बेटा, आपने ईमानदारी नहीं देखी, आपने बटुए को जो उन्होंने दिया वो ही देखा। You saw them giving the wallet, but you didn't see the honesty, beta. Is it clear? आई होप आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। राइट। तो आप पूछ सकते हो, मैम हम क्यों अभी जान रहे हैं कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन? तो बेटा नाउन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलती हूँ, क्योंकि नाउन है ना हमारा मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसा है। अगर उसको पहचान लिया जब भी हम एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं, जब भी हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन को पहचान सकते हैं, जब भी हम उसको प्रोनाउन, उसके बदले प्रोनाउन लिख सकते हैं। तो नाउन जो है लाइफलाइन है हमारे ग्रामर के लिए।
उसको पहचान लिया तो उसके आगे जो सीखने वाले हैं वो सारा आपको चाहिए, तो उस नाउन को बराबर पहचानना है, तभी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलती नहीं होगा। इसीलिए मैं इतना फोकस कर रही हूँ। यस, बताया है बखात बंगला जी जाजरा ने ऑनेस्टी करके। वेरी गुड बच्चों। तो रिटर्निंग लॉस्ट मनी, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, क्योंकि वो ऑनेस्टी हमको जो है एक्सपीरियंस कर पाएंगे, मगर जो ऑनेस्टी को देख नहीं पाएंगे। तो अभी अगला, स्टैंडिंग अप फॉर डेंजर। अभी कोई आफत आ गई है, आप खड़े हो, आप वो आफत को फेस करने के लिए, तो उसमें आप क्या, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, करेज। हाँ, करेज जो है, तो आप है ना, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है करेज है। तो आप देख पाओगे कि वो खड़ी है, लड़ रही है, मगर जो महसूस कर रहे हैं वो करेज है। राइट। ऑल राइट बच्चों, और एक लास्ट आपको लाइन में खत्म करती हूँ आज का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी डोंट सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन डायरेक्टली, यानी हम देख नहीं पाएंगे जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डायरेक्टली, यानी उसको, जैसे मैंने बताया, स्माइल को देख पाओगे मगर खुशी को नहीं देख पाए, तो इनडायरेक्टली ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप महसूस कर पाओगे, यानी देख पाओगे। तो यानी कि बोलने का मतलब है हम वर्चुअली डायरेक्टली उसको नहीं देख पाएंगे। वी डू नॉट सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डायरेक्टली। तो क्या होता है, वी सी एक्शंस और एक्सप्रेशन दैट शो देम। तो उनको हम कैसे देख पाते हैं, जो उनका एक्शंस होता है और जो उनका एक्सप्रेशंस होता है, उससे ही हम कह सकते हैं कि वहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इतना तक क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा। अभी हमारा समय हो गया एमसीक्यू का, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। हम आपको और बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन्स बताएंगे, और हम क्या करेंगे, उनको छांटने की आपको टाइम देंगे। तो इसको रिवाइज करके आइएगा अच्छी तरह, और एक बार जो भी लिखा है क्लास में पढ़ के आइएगा, उसको हम छांटेंगे, और फिर अगले क्लास में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन पर एमसीक्यू भी हम रखेंगे। ठीक है ना? इतना तक समझ में आया बेटा? यस। तो अभी हम जाएं, हमारे एमसीक्यू का समय हो गया है। राइट। तो एमसीक्यू हम किस पर करेंगे, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो नाउन है, कॉमन नाउन है, और उस पर ही हमने एमसीक्यू रखा था, और आपको गोल्डन वर्ड सिखाया था मैंने स्पोकन इंग्लिश क्लास में, तो वो भी हम सीखेंगे, अब उस पर ही हम एमसीक्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच कहा है खात बांग्ला। थैंक यू सो मच, आप इतना ध्यान से सुन रहे हो और पार्टिसिपेट कर रहे हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप स्टूडेंट्स इतने प्यार से सुन रहे हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है बेटा। व्हाट इज अ नाउन? ए एक्शन वर्ड, डी डिस्क्राइबिंग वर्ड, सी नेमिंग वर्ड, डी ऑल द अबाउ। इनमें से क्या है नाउन? आंसर्स अभी मत बताइए बेटा, आप है ना आंसर्स लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी आप आपके पेज नंबर में आपके एक पेपर ले लीजिए, उसमें 1 क्वेश्चन नंबर डाल के ए है या बी है या सी है या डी है करके आंसर लिखिए। तभी आप अपने आप को एवेल्युएट कीजिए बेटा कि आपने हमारे क्लास से कितना समझा। अगर नहीं समझ में आया, आपको लग रहा है इसमें या 4 मार्क की मिले या 5 मार्क की मिले, तो वापस जाके वो वीडियो देखिए और एक बार समझिएगा, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ओके। तो अगला क्वेश्चन, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इसमें कौन सा जो जोड़ी है सही से मैच किया है? ए सिटी इंडिया, बी रिवर गोदावरी, सी कंट्री दिल्ली, डी माउंटेन चेन्नई। इसमें कौन सा पैर जो है सही से, यानी कि प्रॉपर नाउन और कॉमन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का सही जोड़ी किसमें है? अभी जैसे कि पेंसिल है, नटराज है, कैमलिन है, मगर मैं पेंसिल को बोल रही हूँ सैमसंग, तो आज तक तो मैंने सैमसंग का पेंसिल नहीं देखा है। तो ऐसे करके अगर गलत है तो आप देखिए, वैसे मैं देख रही हूँ कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का जोड़ी जो है कौन सा सही से मैच किया है। यूपीएस जाजरा ने भी थैंक यू मैम कहा है। थैंक यू सो मच, आपको भी। आप सुन रहे हो हमको। चलिए, आंसर्स भी बट दे रहे हो आप लोग। यस। अगला जाऊं मैं। Which pair contains a common noun followed by its proper noun?
तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको सवाल पे, पहला कॉमन नाउन आना चाहिए, उसके बाद में प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन के जो कौन सा कॉमन नाउन है उसका प्रॉपर नाउन, जैसे मैंने अभी दिया था एग्जाम्पल आपको, स्कूल, रामकृष्णा एमएचएसएस, इंडिया, कंट्री, रोहन, बॉय, पेन, पेंसिल। तो पहले कॉमन नाउन आना चाहिए, उसके बाद में प्रॉपर नाउन आना चाहिए, ध्यान दीजिए बेटा। राइट, अगला जाएंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर नाउन, इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन नहीं है? चेन्नई, अर्थ, माउंटेन, एशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर नाउन। आपको सवाल लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 डाल के आप ए या बी या सी या डी लिख लीजिए बेटा। क्वेश्चन को समझिए, आराम से समझिए। नॉट करके लिखा है यहाँ पर, तो ध्यान से आप देखिए, नॉट आपको समझना है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी करेक्टली मैच नहीं किया है। प्लैनेट अर्थ ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में मॉन्यूमेंट ताजमहल, सी ऑप्शन में रिवर मुंबई, डी ऑप्शन में स्टेट तमिलनाडु। तो इनमें से कौन सा सही से जोड़ी नहीं है, आपको कहना है। अगला सवाल पर जाऊं बेटा। Which of the following is not correctly matched? Planet और अर्थ, मॉन्यूमेंट ताजमहल, रिवर मुंबई, स्टेट तमिलनाडु। अगला, मैं एक एक सवाल को दो दो बार पढ़ रही हूँ बेटा। Which sentence contains both a common noun और and proper noun? तो कौन सा सेंटेंस में आपको दोनों ही है, कॉमन नाउन भी है और प्रॉपर नाउन भी है? Birds are flying in the sky. B. Rohan bought a bicycle. C. The children are happy. D. My uncle is a doctor. इनमें से कौन सा है बेटा? कौन सा है जिस सेंटेंस में दोनों ही नाउन है, कॉमन नाउन भी है और प्रॉपर नाउन भी है? Sentence contains both a common noun and proper noun. ध्यान से देखिए बेटा, कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, मैं बहुत बढ़िया से आपको क्लास ले चुकी हूँ, तो आप सही से आंसर कर पाओ। Which kind of noun always begins with a capital letter? ये तो तुरंत ऑप्शन बिना ही आप लिख सकते हो कि कौन सा जो है नाउन आप कैपिटल लेटर में ही लिखोगे, ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कलेक्टिव। तो हम इन सारों कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सीख चुके हैं, हम कलेक्टिव नाउन को नहीं सीखे हैं, वो भी हम आपको सिखा देंगे। तो आप बोलोगे नाउन में इतने सारे नाउन है मैम, ऐसे बोलोगे, हाँ बेटा, हम सारे नाउन को पहचानेंगे धीरे धीरे, सारा आपको ग्रामर का को जो फंडामेंटल बेसिक है हमको आपको तैयार कर देंगे। हो गया आपका? अगला जाए। विच पेयर कंटेन्स ओनली प्रॉपर नाउन्स, कौन से जोड़ी में सिर्फ ही सिर्फ प्रॉपर नाउन है? ए टीचर स्कूल, बी रिवर माउंटेन, सी गंगा इंडिया गंगा, डी दिल्ली सिटी दिल्ली। सिर्फ ही सिर्फ प्रॉपर नाउन किसमें है? विच पेयर कंटेन्स ओनली प्रॉपर नाउन्स? हम अगले सवाल पर जा रहे हैं बेटा। Why are please, sorry and thank you universally referred to as golden words? यानी कि विश्व में इन तीनों को क्यों गोल्डन वर्ड्स करके कहा जाता है? क्यों ये प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू मैंने आपको सिखाया था। दे मेक पीपल वेल्थी, यानी वेल्थी यानी कि लोगों को बहुत अमीर बना देता है। दे शो रेस्पेक्ट एंड बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप, ताकि ये जो है सम्मान दिखाते हैं और हमारे अच्छे रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाते हैं।
they are only used by famous people. बहुत मशहूर लोग ही इनको इस्तेमाल करते हैं. All the above, ऊपर दिए गए सभी. इनमें से कौन सा आंसर है बेटा? Why are please, sorry, and thank you universally referred to as golden words? They make people wealthy. They show respect and build positive relationship. They are only used by famous people. All the above. लास्ट सवाल हमारे सामने. चलिए. When asking a friend to help on difficult assignment, which golden word would you use? एक फ्रेंड से बहुत ही कठिन असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए आप कौन सा गोल्डन वर्ड का उपयोग करोगे या प्रयोग करोगे? ए थैंक यू, बी सॉरी, सी प्लीज, डी नो थैंक्स. इनमें से कौन सा आप प्रयोग करोगे बेटा? हो गया. When asking a friend for help on difficult assignments, which golden word would you use? अभी जाएं हम आंसर्स डिस्कस करने के लिए. कुछ प्रश्न छूट गया है तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस दिखाती हूँ. नहीं तो हम आंसर्स देखने के डिस्कस करने के टाइम में प्रश्न देख लीजिए. तो पहला सवाल, व्हाट इज द नाउन? नाउन क्या है बेटा? हमारा नेमिंग वर्ड है. आपके आसपास जिसका भी नाम हो वो नाउन है, राइट? नेमिंग. विच पेयर इज करेक्टली मैच? कौन सा पेयर करेक्टली मैच है बेटा? यहाँ पर बताइए. आपको सिटी इंडिया लिखा है, गलत है. हाँ, ये जो है रिवर गोदावरी, यानी कि गोदावरी नाम का एक रिवर है, राइट? इंडिया जो है कंट्री है और सिटी लिखा हुआ है, सो इसलिए वो सारा गलत है. तो इसीलिए ये वाला ही सही है, रिवर गोदावरी. Which pair contains a common noun followed by proper noun? तो हमको common noun पहला आना चाहिए, proper noun. यहाँ पर देखिए बेटा, ये भी सही है, मगर यहाँ पर proper noun पहले आया हुआ है, फिर common noun. अगर सवाल में क्या पूछा है, common noun पहले, तो school common noun है और रामकृष्णा MHSS जो है proper noun है. इसीलिए ये करेक्ट है. 1C करके 2B करके बहुत बढ़िया से आंसर्स दे रहे हो बेटा. यहाँ या ओके. और 3A करके चंदापुर आंसर्स दे रहे हैं, बाकी सारे भी दे रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर नाउन? तो फोर्थ वन जो प्रॉपर नाउन नहीं है, ओके. तो यहाँ पर चेन्नई जो है कॉमन प्रॉपर नाउन है, अर्थ भी प्रॉपर नाउन है, एशिया भी प्रॉपर नाउन. क्यों बेटा? जो एशिया जो है कॉन्टिनेंट है, ये जो है अर्थ जो है ग्रह है. तो हर एक, ये चेन्नई जो है, तो हर एक का नाम लिया गया है, मगर यहाँ पर माउंटेन, कौन सा माउंटेन ऐसे नहीं बताया गया. तो ये जो है कॉमन नाउन है. इसीलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर नाउन? ये माउंटेन जो है प्रॉपर नाउन नहीं है. तो कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शंस रहेंगे, सवाल ध्यान से पढ़िए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो ये जो ग्रह है करेक्ट है, ये मॉन्यूमेंट इमारत ताजमहल करेक्ट है, यहाँ पर ये स्टेट तमिलनाडु करेक्ट है, मगर यहाँ पर रिवर मुंबई, मुंबई जो है रिवर नहीं है, एक सिटी है, तो इसीलिए ये गलत है. तो इसीलिए ये ही सही से मैच नहीं किया गया है. अगला, विच सेंटेंस कंटेन्स बोथ अ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन? कौन सा कॉमन नाउन भी है, प्रॉपर नाउन भी है? यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो है प्रॉपर नाउन है रोहन, और बाइसाइकिल जो है कॉमन नाउन है. तो बी ऑप्शन में सिर्फ ही दोनों है. यहाँ पर देखिए बेटा, बर्ड्स है, ये जो है कॉमन नाउन है, यहाँ पर भी कॉमन नाउन है, यहाँ पर भी कॉमन नाउन है. तो ये सारे कॉमन नाउन है, मगर हमको क्या चाहिए? दोनों चाहिए, इसीलिए बी ही करेक्ट है. अगला, विच काइंड ऑफ नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर? प्रॉपर नाउन को कहीं भी देखो कैपिटल करना चाहिए, मैंने बताया हुआ है आपको. विच पेयर कंटेन्स ओनली प्रॉपर नाउन? सिर्फ ही सिर्फ प्रॉपर नाउन. ये टीचर स्कूल दोनों ही कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है. यहाँ पर कॉमन एक है, यहाँ पे प्रॉपर एक है, पर इन दोनों में इंडिया और गंगा ही दोनों ही प्रॉपर नाउन, इसीलिए ये ही करेक्ट है. लास्ट वन, आई मीन नाइन्थ वन. यहाँ पर आप सम्मान दिखाने के लिए और पॉजिटिव रिलेशंस बिल्ड करने के लिए ये 3 शब्द का उपयोग करते हैं हम, राइट? और लास्ट वाला जो है हम देखेंगे, हम किसी को कुछ मांगेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो हम प्लीज का प्रयोग करेंगे. प्लीज मेरे लिए असाइनमेंट करोगे, मुझे हेल्प करोगे, ऐसे करके हम प्लीज का उपयोग करेंगे. तो कितने बच्चों को 10 आउट ऑफ 10 मिला है?
मैं देख रही हूँ चंदापुर, जाजरा और खात बंगला, सारे ने आंसर्स दिया है। थैंक यू सो मच। कैसे लगा सेशन भी बताइएगा बेटा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप लोग सब एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हो। मैं क्षमा मांगती हूँ, एक 4-5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया आपका, क्योंकि एमसीक्यू और कॉन्सेप्ट भी समझाना है। थैंक यू, आप जुड़े हो मेरे साथ हमेशा। थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।